हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रेडियोग्राफी टेस्टिंग फिल्म इंटरप्रिटेशन जब आप करते हैं, मतलब कि आरटीएफआई का काम आप जब करते हैं, तो उस टाइम पे फिल्म का जो क्वालिटी रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जिसमें आपको फिल्म में इमेज दिखता है, उसका क्वालिटी कैसा है उसके ऊपर आपका टोटली फिल्म इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है। तो फिल्म की क्वालिटी कैसी है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जिसमें एक फैक्टर है डेफिनेशन ऑफ फिल्म। ठीक है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है, और डेफिनेशन जो है वो फिल्म में आपको आपका फिल्म का डेफिनेशन पुअर है या सही है वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, और कौन कौन सा फैक्टर डेफिनेशन पे इफेक्ट करता है वो आज मैं आप ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो उसके अलावा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फिल्म की क्वालिटी के ऊपर डेफिनेशन के अलावा भी कौन कौन से फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेडियोग्राफी का क्वालिटी लेवल है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डेंसिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी के ऊपर आपका क्वालिटी है, मतलब आरटी फिल्म का क्वालिटी है वो डिपेंड करता है। तो डेंसिटी किसको बोलेंगे, रिलेट्स टू द डिग्री ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो डार्कनेस जो है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका फिल्म का डेंसिटी कितना है। ठीक है, तो डार्कनेस की बात करें तो जितना डार्क फिल्म होगा उतना आपका फिल्म का डेंसिटी है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो डेंसिटी का भी मैंने अलग से एक वीडियो ही बनाया है कि डेंसिटी कैसे वर्क करता है फिल्म में। ठीक है, तो आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। कॉन्ट्रास्ट जो है रिलेट टू द डिग्री ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो आपके पास दो इमेज है तो उसमें डिफरेंशिएट आप कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रास्ट होता है। उसके अलावा डेफिनेशन की बात करें जो हम ये पूरे वीडियो में देखेंगे, तो रिलेट्स टू द डिग्री ऑफ शार्पनेस। ठीक है, तो इमेज आपका कितना शार्प है वो आप डिफाइन करते हैं, उसको डेफिनेशन बोलते हैं। उसके बाद है सेंसिटिविटी, जो रिलेट्स टू द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द रेडियोग्राफ। ठीक है, तो सेंसिटिविटी जो है उसके लिए हम IQI का यूज करते हैं। ठीक है, IQI मतलब कि इमेज क्वालिटी इंडिकेटर, या फिर उसको आप पेनिटामीटर भी बोलते हो। ठीक है, तो पेनिटामीटर का वायर टाइप और हॉल टाइप दोनों IQI का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो ये भी आप जरूर देखिएगा, वो आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद अभी मेन टॉपिक हमारा है रेडियोग्राफिक डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन इज शार्पनेस ऑफ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एरियाज ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये पहले मैंने बताया कि ये शार्पनेस है पहली बात। ठीक है, तो शार्पनेस कैसे पता चलेगी, तो आपके पास कोई इमेज है सपोज। ठीक है, तो इमेज जो है उसमें कोई भी शार्पनेस आपको ढूंढना है तो कैसे पता चलेगा, दो लाइन जो है, सॉरी दो एरिया जो है उसके बीच में जो लाइन रहता है, ठीक है, डिवाइडिंग लाइन जिसको बोलेंगे, तो दो एरिया के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है वो कितना शार्प है। ठीक है, तो वो शार्प होगा तो आपका डेफिनेशन सही है। ठीक है, जैसे इफ द इमेज इज क्लियर एंड शार्प द रेडियोग्राफ इज सेड टू हैव गुड डेफिनेशन एज शोन बिलो। फिल्म बी शोज बेटर डेफिनेशन देन फिल्म ए। ठीक है, तो यहाँ पे दो फिल्म है देखिए। ठीक है, तो ये फिल्म ए है और राइट साइड वाला फिल्म बी है। तो सेम कंपोनेंट या सेम चीज का ये फिल्म है। तो फिल्म ए में देख सकते हो आप, यहाँ पे ये लाइन देखिए, ये आपका वाइट एरिया है और ये आपका बीच में डार्क एरिया है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा, तो ये यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन है ये। ठीक है, तो ये लाइन आप देख सकते हो, ये काफी फजी लाइन है यहाँ पे।
ठीक है, मतलब कि ये लाइन जो है वो एकदम क्लियर नहीं है, ठीक है, फजीनेस ज्यादा है, शार्प लाइन नहीं है। जबकि बी वाला फिल्म देखोगे, ठीक है, तो इसमें ये लाइट एरिया है और बीच में ये डार्क एरिया है, तो इसमें देखिए लाइन जो है वो काफी शार्प है, ठीक है, ये लाइन है वो ऑलमोस्ट शार्प है। तो बी वाला जो फिल्म है उसका डेफिनेशन जो है वो सही है, ठीक है, मतलब कि इसमें बी वाला जो फिल्म है उसमें आप गुड डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, जबकि ए वाला जो फिल्म है उसमें पुअर डेफिनेशन ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेफिनेशन जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि डेफिनेशन है वो मेनली शार्पनेस के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो शार्पनेस यहाँ पे ए वाला जो फिल्म है, ठीक है, वो शार्प नहीं है, मतलब कि लाइट एरिया और डार्क एरिया के बीच में जो लाइन है, ठीक है, वो शार्प नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। और बी वाला जो फिल्म है उसमें जो आपका लाइट एरिया और डार्क एरिया उसके बीच में जो लाइन है वो एकदम शार्प है, ठीक है। तो अनशार्पनेस जो है, ठीक है, वो दो टाइप का रहता है। अनशार्पनेस का दो टाइप है, पहला है जियोमेट्रिक अनशार्पनेस और दूसरा है इनहरंट अनशार्पनेस। तो ये दोनों अनशार्पनेस है वो क्या है ये हम देखते हैं। तो अनशार्पनेस में जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कैसे आता है, तो ये मोस्टली जियोमेट्रिक फैक्टर की वजह से आता है, ठीक है। तो कंट्रोल बाय फोकल स्पॉट, फोकल टू फिल्म डिस्टेंस जिसको एफएफडी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस जिसको ओएफडी बोलेंगे। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस occurs if the basic principle of shadow formation are not follow, ठीक है। तो जो शैडो फॉर्मेशन के बेसिक प्रिंसिपल है वो आपने फॉलो नहीं किए हैं तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस आपके फिल्म में आपको मिलता है। तो ये जो चीज है जैसे एफएफडी है, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस ओएफडी है, ठीक है, ये क्या रहता है। तो देखिए सपोज ये आपका पार्ट है जिसका आपको रेडियोग्राफी करना है, तो यहाँ आपका सोर्स रहेगा और यहाँ पे ऐसे रेडिएशन पार्ट में से पास होगा और नीचे की साइड यहाँ पे आपका फिल्म रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ सोर्स से लेके यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, इसको एसओडी, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। या हम गामा रेस की बात करें तो ये जो है इसको सोर्स बोलते हैं आप, बराबर। या फिर अगर आप एक्सरे की बात करें, बराबर, तो इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। या तो एसओडी की जगह आप एफओडी भी बोल सकते हैं, मतलब फोकल टू फिल्म डिस्टेंस, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस की बात करें तो ये लाइन से लेके ये लाइन जो है, ठीक है, ये आपका ओएफडी बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, बराबर। तो मोस्ट ऑफ केस में आपका जो फिल्म जो है वो पार्ट है उसके ऊपर चिपक के रखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, बराबर। तो आपका ओएफडी है वही आपका थिकनेस रहता है, बराबर, मतलब पार्ट का जो थिकनेस है वही आपका ओएफडी रहता है। उसके अलावा ये फोकल स्पॉट जो है, ठीक है, तो आपका सोर्स का जो साइज है, बराबर, तो गामा रे के केस में इसको सोर्स साइज बोलेंगे या फिर एक्सरे के केस में इसको फोकल स्पॉट बोलेंगे। तो ये जो सोर्स है आपका, इसका साइज जो है वो भी जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, बराबर। तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कैसे काउंट होता है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, बहुत पुराना वीडियो होगा, लगभग 3-4 महीने पहले मैंने बनाया था। तो वो वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट, जो आरटी का हमारा चैनल का प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। तो ये सब फैक्टर जो है वो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, वन कॉज ऑफ जियोमेट्रिक अनशार्पनेस रिलेट्स टू द साइज ऑफ द रेडियोग्राफिक सोर्स, बराबर। तो रेडियोग्राफी सोर्स का साइज जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। तो सोर्स का साइज जो है वो बहुत जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, ठीक है। आप सोर्स का साइज बड़ा रखोगे, सोर्स का साइज इंक्रीज करोगे तो आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है वो इंक्रीज होगा। व्हेन द सोर्स इज नॉट अ पॉइंट
but a small area, the image cast is not perfectly sharp। बराबर, तो आपका सोर्स जो है वो एकदम पॉइंट सोर्स नहीं है, पर कुछ एरिया में, मतलब कि जैसे ऐसा आपने सोर्स लिया है, ठीक है, जिसका कुछ डायमेंशन है, मतलब ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है। बराबर, तो इस टाइप का आप सोर्स लेते हो तो वो टाइम पे इमेज जो है आपका वो परफेक्टली शार्प आपको नहीं मिलेगा। द फजी एजिस ऑफ द इमेज आर कॉल्ड पेनम्ब्रा। बराबर, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, पेनम्ब्रा। बराबर, तो आपका जो इमेज जो मिलता है आपको फाइनल, उसमें एजिस जो है वो फजी मिलता है आपको। बराबर, तो उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं। तो पेनम्ब्रा है, आगे मैं आपको फिगर में भी बताऊंगा पेनम्ब्रा क्या होता है। पहले ये देख लेते हैं कि पेनम्ब्रा जो है वो कौन कौन सा फैक्टर है जिससे आपका पेनम्ब्रा है आपको मिलेगा। तो इसमें पहले ये दिया हुआ है कि सोर्स या फिर फोकल स्पॉट जो है वो सबसे कम होना चाहिए, मतलब एज स्मॉल एज पॉसिबल आपको रखना है, तो पेनम्ब्रा आपका डाउन होगा। बराबर, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोकल स्पॉट एफ है सपोज, तो वो कम होना चाहिए, FFD या SFD, मतलब फोकल टू फिल्म डिस्टेंस या फिर सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बराबर, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपको ज्यादा रखना है, मतलब कि FFD या SFD शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो SFD देखिए यहाँ पे मैंने फिगर दिखाया था आपको, तो SFD क्या होता है, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है इसको SFD बोलेंगे, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका SFD है। तो SFD इज एक्चुअली SOD प्लस OFD। ठीक है, और जनरली एक्सरे के केस में ये SFD बोला जाता है, और सॉरी गामा रे के केस में SFD बोला जाता है, और एक्सरे के केस में FFD मतलब कि फोकल टू फिल्म डिस्टेंस को बोला जाता है। बराबर, तो यहाँ पे इसके बाद आगे देखते हैं OFD का क्या बोल रहे हैं। पेनम्ब्रा आपको डाउन करना है तो OFD शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। बराबर, मतलब कि ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस शुड बी लेस। बराबर, तो ये तीन चीज है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहला जो है आपका फोकल स्पॉट जो है वो कम रखना है आपको, SFD या FFD है वो ज्यादा रखना है, और OFD जो है वो कम रखना है। ठीक है, तो OFD कम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस कम रखना है तो फिल्म जो है वो आपको यहाँ पे चिपका के रखना पड़ेगा। बराबर, ये एकदम सिंपल सी बात है। अगर आपने फिल्म यहाँ पे रखा है सपोज, बराबर, तो आपको OFD कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो OFD आपको कम रखना है तो क्या करेंगे, ये फिल्म जो है उसको पार्ट के नजदीक रखेंगे। बराबर, तो कितना नजदीक रख सकते हैं कि फिल्म जो है एकदम आप इसको टच करके रखे, पार्ट को टच करके रखे। ठीक है, तो आपने सभी तरह के अरेंजमेंट देखे होंगे, उसमें OFD कम रखने के लिए आपका जो फिल्म है वो एकदम टच करके ही रखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सोर्स का साइज हमने क्या बोला था कि हो सके उतना कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप पिन पॉइंट सोर्स लेते हैं सपोज, मतलब कि जिसका साइज जो है वो एकदम छोटा हो, स्मॉल साइज का सोर्स लेते हैं, तो वेव जो है यहाँ से ये डायरेक्शन में, और ये आपका कोई डिफेक्ट है सपोज, तो ये यहाँ पे ये लास्ट में फिल्म है उस पे इमेज मिलेगा, और ऑलमोस्ट आपका जो डिफेक्ट है उतना ही साइज का आपको इमेज मिलेगा। ठीक है, अभी सपोज हम सोर्स का साइज बढ़ाते हैं, सोर्स का साइज 1/8 इंच रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका जो इमेज मिलेगा उसमें यहाँ पे पेनम्ब्रा मिलेगा। बराबर, दोनों साइड, मतलब इमेज का साइज जो है उसमें उसका एजिस जो है उसमें आपको फजीनेस मिलेगा। बराबर, और साइज आप बढ़ाते हो, मतलब कि 1/4 इंच आप करते हो सोर्स का साइज, तो और फजी इमेज मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। बराबर, तो जैसे जैसे सोर्स का साइज आप इंक्रीज करते हो तो आपका
फजीनेस जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब कि आपका इमेज जो है वो आपको शार्प नहीं मिलेगा, पेनम्ब्रा ज्यादा होगा उसमें। यहाँ पे ये भी लिखा है, देखिए, पेनम्ब्रा कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बिकॉज पॉइंट सोर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन इन रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट। बराबर, तो आपका आरटी का इक्विपमेंट है उसमें एकदम पॉइंट सोर्स आपको नहीं मिलेगा। बराबर, तो पेनम्ब्रा है वो कंप्लीटली एलिमिनेटेड आप नहीं कर सकते, मतलब कि कंप्लीटली उसको डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको जो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस मिलता है उसका भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि उसमें कुछ लिमिट दिया हुआ है। कोड के हिसाब से आप देखोगे तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस मतलब यूजी का जो वैल्यू है उसका एक टेबल दिया हुआ है एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 में। तो उसके हिसाब से आप वो यूजी का वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल रेंज में रहे, ऐसे ही आपको ये सब जो फैक्टर है वो आपको लेने हैं। उसके बाद अभी दूसरा इनहरेंट अनशार्पनेस है। बराबर, तो इनहरेंट अनशार्पनेस इज कॉज्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर जनरेटेड बाय द रेडियोग्राफिक रे एज इट पासिस थ्रू द फिल्म। बराबर, तो आपका रेडियोग्राफिक रेज जो है वो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है। बराबर, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ वेव रहता है। ठीक है, तो जो फिल्म में अगर वो पास होगा तो वो टाइम पे वहां पे स्कैटरिंग होगा। ठीक है, तो स्कैटरिंग जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, उसके कारण आपका इमेज जो है वो आपको फजी मिलता है। ठीक है, तो ये जो फजीनेस मिलता है इसको इनहरेंट अनशार्पनेस ऐसा बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स शोन बिलो थ्रू द फिल्म कॉजेज द फिल्म टू बी एक्सपोज whenever the electron travel। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे ऊपर आपका सोर्स है और सोर्स में से ये अलग अलग वेव आ रहा है। ठीक है, ये तो जैसे वेव यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आपका इलेक्ट्रॉन का पाथ है उसमें स्कैटरिंग हुआ और वेव ऐसे चला गया। बराबर, ये जो वेव है ये ऊपर चला गया, ये यहाँ से ऐसे गया। बराबर, दो आपका फिल्म का ग्रेन स्ट्रक्चर है उसके कारण भी ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोज रेडियोग्राफ विद क्रैक लाइक इंडिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आपका जो इमेज जो है वो आपको एक्चुअल दिखना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअल में ये सीधे डायरेक्शन में जाने चाहिए, उसकी जगह ये ऐसे जा रहा है। देखिए, बराबर, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, तो आपको एक्चुअल में चाहिए वैसा इमेज इसका नहीं मिलेगा। मतलब कि ये जो क्रैक है आपका, वो क्रैक है वो फजी इमेज आपको इसका दिख सकता है। स्कैटरिंग causes some degree of fuzzy edges on the image that cannot be avoided। बराबर, तो स्कैटरिंग के कारण आपको फजी इमेज मिलता है। बराबर, और ये हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये क्यों आता है? बराबर, इनहरेंट अनशार्पनेस। तो लार्ज फिल्म ग्रेन साइज इंक्रीज इनहरेंट अनशार्पनेस। बराबर, तो फिल्म का ग्रेन साइज जो है उसके कारण आपको इनहरेंट अनशार्पनेस मिल सकता है। उसके अलावा शॉर्ट वेवलेंथ इंक्रीज इनहरेंट अनशार्पनेस। बराबर, तो शॉर्ट वेवलेंथ के कारण भी आपको ये इनहरेंट अनशार्पनेस आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद लूज फिल्म क्रिस्टल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज इनहरेंट अनशार्पनेस। बराबर, तो फिल्म क्रिस्टल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखना पड़ेगा। अगर वो लूज हुआ तो भी आपको ये इनहरेंट अनशार्पनेस मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है कि आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है वो क्यों इंक्रीज होता है। तो एफएफडी या एसएफडी टू शॉर्ट, बराबर, तो ये कम होगा एसएफडी या एफएफडी, तो आपको जियोमेट्रिक अनशार्पनेस मिलेगा। ओएफडी टू लार्ज,
तो ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस वो कम होना चाहिए, अगर लार्ज है तो भी आपको ये मिल सकता है, यूजी है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। सोर्स साइज टू लार्ज, बराबर, तो सोर्स का साइज भी कम रहना चाहिए। वाइब्रेशन मूवमेंट, ठीक है, तो पार्ट जब भी आप रेडियोग्राफी करते हो तो वो वाइब्रेशन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो भी आपको जियोमेट्रिक अनशार्पनेस मिल सकता है। पुअर स्क्रीन कांटेक्ट, ठीक है, तो आपने लीड स्क्रीन वगैरह सब यूज किया है, तो स्क्रीन कांटेक्ट है उसमें पुअर है तो भी आपको जियोमेट्रिक अनशार्पनेस मिल सकता है। इनहरेंट अनशार्पनेस की बात करें तो कोर्स ग्रेन फिल्म आपने यूज किया है ज्यादा, तो आपको इनहरेंट अनशार्पनेस मिलेगा फिल्म में। सॉल्ट स्क्रीन का यूज किया है। वेवलेंथ टू शॉर्ट, मतलब कि वेवलेंथ आपका बहुत शॉर्ट है तो भी आपको इनहरेंट अनशार्पनेस मिल सकता है। उसके अलावा फॉग है, बराबर, एटमॉस्फेयर फॉग है तो भी आपको इनहरेंट अनशार्पनेस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फैक्टर है वो आपके अनशार्पनेस के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर। तो जनरली आपका डेफिनेशन जो है वो अनशार्पनेस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।